Good evening, students. Today we will discuss about worksheet number 20 for cohort 1 group 3. This worksheet belongs to classes 6 to 8th. Date 28th July 2020. Here first of all we write student's name. Here you can write your name and this is the space for your class teacher name. यानी ये जो पहला कॉलम है वहाँ पर आपको सभी बच्चों को अपना अपना नाम लिखना है और जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है. नेम ऑफ द सिटी मीन्स क्लास टीचर. तो यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है. ओके. ये जो वर्कशीट है इसमें आप एक जुलाई मंथ का कैलेंडर देख रहे हो. यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इंस्ट्रक्शन. यूज़ द कैलेंडर टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. यानी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर के लिए हमें ये कैलेंडर यूज़ करना है और ये जो कैलेंडर है वो हमारा जुलाई महीने का है. तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, इस कैलेंडर को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे. मैं इसका साइज़ थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए. ओके. अब इसका साइज़ ठीक है. यहाँ हम देख रहे हैं जो ये पहला कॉलम है, ये जो लाइनें होती हैं वर्टिकल लाइनें कहते हैं इनको, ये कॉलम है हमारे. और जो ये हॉरिजॉन्टल यानी जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इनको हम रो भी कहते हैं. ठीक है. तो जो ये कॉलम है कुल मिला के 7 कॉलम है, यानी 7 दिनों के हिसाब से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो यानी इसमें जो मंथ शुरू हुआ है वो संडे से शुरू हुआ है. संडे, मंडे इस तरीके से है. तो जो पहला कॉलम है वो संडे का है, दूसरा कॉलम है वो मंडे का है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. यानी अगर हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि इसमें जो संडे हैं वो आया है 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को और 26 तारीख को. इसी तरीके से मंडे की अलग अलग डेट्स हैं, ये ट्यूसडे की डेट्स हैं, ये वेडनेसडे की हैं, थर्सडे की हैं, फ्राइडे की हैं और सैटरडे की हैं. तो इस तरीके से हम अपना कैलेंडर समझ पाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे कि जब हम कैलेंडर को देखते हैं यानी 1 तारीख है वो कौन से दिन की है, वेडनेसडे की है यानी बुधवार की है. और जो 31 जुलाई है यानी 31 तारीख वो है फ्राइडे की है. तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कैलेंडर है. अब हम इस कैलेंडर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम बारी बारी से हल करेंगे. Okay, we move on our first questions. Question number 1. Color the first Monday of the month yellow. यानी हमें इस महीने का जो पहला मंडे था उसको हमें येलो कलर से कलर करना है. अब आप देखो जी, मंडे कहाँ था हमारा, तो पहले रो में तो है नहीं क्योंकि वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अब सेकंड रो में ये 5 तारीख को हमारा संडे है. हाँ, 6 जुलाई को था, ये 6 जुलाई को हमारा पहला मंडे था. तो इसको हमें येलो कलर से पेंट करना है. इसको हमें यहाँ पर येलो कलर से हमें इसको पूरा, आपके पास जो वैक्स कलर होंगे तो आप उनसे आप पहले कॉपी में अपना ये पूरा कैलेंडर का मंथ बना लेंगे और उसको फिर आप येलो कलर से इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे. ओके. तो बस इतना ही करना है. इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी मूव ऑन आवर सेकंड क्वेश्चंस. सेकंड क्वेश्चन है कलर द सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ ग्रीन. यानी इस महीने में जो सेकंड सैटरडे आया था उसको हमें ग्रीन कलर से कलर करना है. सेकंड सैटरडे, हम सैटरडे वाला कॉलम देखेंगे. सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वो सैटरडे का है
अब फर्स्ट जो सैटरडे था वो 4 जुलाई को था, और जो सेकंड था वो था 11 जुलाई को था। तो इसको हमें अब ग्रीन कलर से कलर करना है। तो हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेंगे और इसको हम करेंगे इस तरीके से, ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इस तरीके से हम इसको ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। ठीक है, साथ ही एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है साथ में, राइट द डेट, और डेट में लिखा हुआ है डेट मंथ ईयर, यानी इसको हमें DDMMYY की फॉर्म में लिखना है, यानी पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो अभी जैसा कि हमने समझा था, वो जो डेट थी वो थी हमारी 11 जुलाई। तो हम यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ स्पेस नहीं बन पा रहा है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 11 जुलाई के लिए हम लिखेंगे 07, और जो हमारी ईयर है वो है 2020। तो इस तरीके से हम ये लिख देंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्यूसडे आर देयर इन दिस मंथ। ट्यूसडे के लिए हमारा थर्ड कॉलम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी ट्यूसडे आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने ट्यूसडे हैं। ये हमारा ट्यूसडे का कॉलम है, इनको केवल हम सिंपली काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। देयर आर 4 ट्यूसडे इन दिस मंथ। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे 4, नंबर्स में लिखेंगे 0 4, या आप सिंपल 4 भी लिख सकते हो। ओके, now we move on our next questions. On which date does the last Sunday falls, यानी पिछला जो संडे है वो कौन सी डेट को आया था। टुडे इज़ 28 जुलाई। तो जो पिछला संडे था, जो हमारा फर्स्ट आप कॉलम देख रहे हो यहाँ पर, वो था हमारा ये, और पिछला था 26 जुलाई को था। तो ये जो हमारा ये है 26 जुलाई है, वो हमारा लास्ट संडे था। तो हम यहाँ पर केवल उसकी डेट मेंशन कर देंगे, यानी 26 जुलाई। Okay, now we move on our next questions. Do you know someone whose birthday falls in July? If yes, write his or her name. यानी क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका जन्मदिन जुलाई महीने में आता है? यदि हाँ, तो उसका नाम लिखना है। वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका बर्थ जुलाई मंथ में आता है, तो आप उसको बेझिझक उसका नाम लिख दीजिए, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए आप, अगर नहीं कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसका जन्मदिन जुलाई में नहीं आता, तो सिंपल लिखना है आपको NIL, NIL। ओके, now next questions, is there any festival that you celebrate in this month? If yes, write its name। यानी क्या जुलाई मंथ में कोई ऐसा फेस्टिवल आता है जिसको आप सेलिब्रेट करते हो? इफ़ यस, और राइट इट्स नेम, तो उसका नाम लिखना है आपको। आमतौर पे जुलाई मंथ में कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है, होली दिवाली वगैरह ऐसे कुछ नहीं आते हैं। एक 5 जुलाई को बुद्ध पूर्णिमा थी बस, इसके अलावा कोई और बड़ा फेस्टिवल नहीं है। तो आप लिख सकते हो, और वो थी 5 जुलाई को। उसका नाम लिखना है आपको, नाम लिखोगे आप, 5 जुलाई को थी बुद्ध पूर्णिमा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 5 जुलाई, JULY
LY, और ये था बुद्ध पूर्णिमा, BUDDHA, बुद्ध पूर्णिमा, PURNIMA, बुद्ध पूर्णिमा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चंस। विद होम डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल? किसके साथ आप त्यौहार मनाना पसंद करते हो? यानी इसमें पूछा गया कि आपका कौन है जिसके साथ आप त्यौहार मनाना पसंद करते हो। हम सभी जानते हैं कि हम अपने जो सगे संबंधी होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, या हमारे फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में, उन्हीं के साथ हम इनको मनाना पसंद करते हैं। तो आपको सिंपल लिखना है आंसर में आई लाइक टू सेलिब्रेट। आधा जो आंसर है वो क्वेश्चन से ही निकल के आ जाता है, तो आप यहाँ लिखोगे आई लाइक टू सेलिब्रेट दिस इज द TO2 सेलिब्रेट CLEBRATE I like to celebrate festivals with my family and friends. With my family I family बाकी मैं नीचे लिख देता हूँ एंड फ्रेंड्स, यहाँ लिखता हूँ एंड फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। आप सभी अपनी इसको कॉपी में क्वेश्चंस लिखकर उनके आंसर्स आपको लिखना है और फिर उसको चेक करने के लिए आप भेज सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।